पंचतंत्र कथा मूर्ख बगुला और नेवला। कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कथा कहानी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लें। यह कहानी पंचतंत्र के प्रथम अध्याय मित्रभेद की 20वीं कथा शत्रु विमर्श पर आधारित है। एक घने जंगल में तालाब के किनारे एक विशाल बट वृक्ष था। उस बट वृक्ष के आसपास बहुत से बगुलों के घोंसले थे, जहाँ पर कई बगुले सपरिवार रहते थे। उसी बट वृक्ष की जड़ में स्थित कोटर में एक भयानक काला नाग रहता था। वह पंख निकलने से पहले ही बगुलों के बच्चों और अंडों का भक्षण कर लेता था। उस नाग के द्वारा अपनी संतानों और शिशुओं का भक्षण होता हुआ देखकर उन बगुलों का मुखिया बहुत दुखी हुआ और तालाब के किनारे आंखों में आंसू भरे हुए अपना मुंह नीचे करके बैठ गया। उसे रोता हुआ देखकर एक केकड़े ने कहा, मामा, आज तुम रो क्यों रहे हो? वह बोला, भांजे, मैं क्या करूं? मुझ दुर्भाग्यशाली के बच्चों को कोटर में रहने वाला नाग खा जाता है। मैं उनके इस तरह मारे जाने से बहुत दुखी हूं, इसलिए रो रहा हूं। उस नाग को नष्ट करने का कोई उपाय हो तो मुझे बतलाओ। बगुले की यह बात सुनकर केकड़े ने विचार किया कि यह बगुला और इसके संबंधी हमारी जाति के स्वाभाविक शत्रु हैं। मैं चतुराई से सत्य और असत्य से मिला हुआ एक ऐसा उपाय से बताऊंगा जिससे इसका समूल नाश हो जाएगा। यह अपने कुल के विनाश को स्वयं ही आमंत्रित करेगा। यह अभी शोक मग्न है और शोक से व्याकुल जीव का विवेक क्षीण हो जाता है। मैं इसका लाभ उठाकर इसे नष्ट करने का उपाय बताता हूँ। ऐसा कहते हैं कि मक्खन के समान मीठी वाणी और कठोर हृदय से अपने शत्रु को इस प्रकार से प्रेरित करना चाहिए जिससे उसका समूल नाश हो जाए। केकड़ा बोला, मामा, यदि ऐसी बात है तो तुम नेवले के बिल के मुंह से नाग के कोटर तक मांस के टुकड़े डाल दो। ऐसा होने पर नेवला उन मांस के टुकड़ों को खाता हुआ नाग के कोटर तक पहुंचकर उस नाग को मार देगा। बगुले के केकड़े के कहे अनुसार मांस के टुकड़े नेवले के बिल के मुख से नाग के कोटर तक डाल दिए, जिन्हें खाता हुआ नेवला नाग के कोटर तक पहुंच गया और उससे लड़कर उसे मार दिया। लेकिन वहां पर उसे बगुले के घोंसले और बच्चे भी दिख गए। अब नित्यपति आकर धीरे धीरे उसने उन सभी बगुलों को भी खा डाला। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी स्थिति में अपने शत्रु से परामर्श नहीं लेना चाहिए, अन्यथा हमारी दशा भी बगुले जैसी हो जाएगी। और यदि कोई हमें कोई उपाय बताता है तो हमें उसके गुण दोष पर भी विचार कर लेना चाहिए। आपको यह कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। आपने यह कहानी ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए धन्यवाद।